तो मेरा नाम डॉक्टर इरशाद अली है और मैं जनरल फिजिशियन। सो बेसिकली हम लोग एसिड रिलेटेड बात करना चाह रहे हैं। एसिड रिलेटेड डिसऑर्डर इम्पैक्ट ऑन डेली फंक्शनिंग एंड वेलबींग। एसिड संबंधी विकार दैनिक कामकाज और भलाई पर प्रभाव। पहले एसिड से संबंधित विकार जैसे गैस्ट्रोसोफेगल रिफ्लेक्स, जीआरडी और पेप्टिक अल्सर दैनिक कामकाज और समग्र कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ये स्थितियां तब होती हैं जब पेट में एसिड का असंतुलन या अधिक उत्पादन, जिससे असुविधा होती है और कभी कभी दर्दनाक क्षण जो रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा डाल सकते हैं। ऐसे से संबंधित विकार कुछ तरीकों से दैनिक कामकाज और कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे असुविधा और दर्द। एसिड से संबंधित विकारों के कारण सीने में जलन, अपच और पेट में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। दूसरा ये है कि ये लक्षण तीव्रता और तीव्र अवधि में भिन्न हो सकते हैं, जिससे पूरा दिन असुविधा होती है या काम, अवकाश, गतिविधियों और नींद में बाधा। पदार्थों से बचने के लिए की जरूरत होती है जो लक्षणों को ट्रिगर कर सकते हैं। खाने में कठिनाई। एसिड से संबंधित विकार वाले लोगों को अक्सर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों से बचने की जरूरत होती है जो लक्षणों को ट्रिगर कर सकते हैं, जिसे बढ़ा सकते हैं, जैसे मसालेदार, वसा या अम्ल खाद्य पदार्थ। यह आहार विकल्पों को सीमित कर सकता है या भोजन योजना और सामाजिक भोजन को चुनौतीपूर्ण बना सकता है। नींद में खलल। एसिड रिफ्लेक्स विशेष रूप से रात में नींद में कुछ खलल पैदा कर सकता है, जैसे छाती या गले में जलन के साथ जागना। नींद की खराब गुणवत्ता मूड, ऊर्जा स्तर और जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। भावनात्मक संकट। पुरानी असुविधा और दर्द से भावनात्मक तनाव, चिंता और अवसाद हो सकता है। लगातार लक्षणों से निपटना मानसिक और भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। कार्य और उत्पादकता पर प्रभाव। एसिड से संबंधित विकार एकाग्रता और फोकस को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे काम या स्कूल में कार्य करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। बार बार बाथरूम ब्रेक और असुविधा दैनिक उत्पादकता को और बाधित कर सकते हैं। ऐसे से संबंधित विकारों के प्रभावी प्रबंधन से दैनिक कामकाज और कल्याण को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इसमें शामिल हो सकते हैं दवा दवा दे सकते हैं। दवा ओवर द काउंटर एंटासिड और प्रोटीन पंप अवरोधक या H2 ब्लॉकर्स जैसे प्रिस्क्रिप्शन दवाएं लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं। आहार की जीवन शैली में बदलाव। ट्रिगर खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों से परहेज करना, छोटे छोटे भोजन करना और खाने के तुरंत बाद लेटने से बचना लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। ऊंचे सोने की स्थिति। बिस्तर के सिर को ऊंचा करने से रात के समय भाटा को रोकने में मदद मिल सकती है। तनाव प्रबंधन। विश्राम तकनीकों, व्यायाम और परामर्श के माध्यम से तनाव को प्रबंधन लक्षणों और समग्र कल्याण में सुधार कर सकता है। एसिड से संबंधित विकारों के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ काम करके व्यक्ति अपने दैनिक कामकाज में सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। एसिड जो है वो हमारा बहुत एसिडिक या बहुत ज्यादा हैवी खाना खाने से अच्छा होता है। तो हमें बहुत सारा खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए, हमें छोटे छोटे मील में खाना खाना चाहिए। ज्यादातर हमें अपने खानों में एक हिस्से में वसा फाइबर डाइट है वो रखनी चाहिए, सलाद का सेवन करना चाहिए और हमें हरी पत्तियों वाली सब्जियां खानी चाहिए जो हमारे एसिड को बनने में वो रोकता है। स्ट्रेस तनाव भी जो है बहुत बड़ा रोल जीआरडी में बेसिकली हमारे पास स्ट्रेस से हम बहुत सारा जीआरडी होता है, तो एसिड ज्यादा बनता है जिससे बहुत परेशानियां होती हैं। तो हमें अपने तनाव के लिए हम योगा भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि योगा सुबह उठ के ही किया जाए। आप जब भी आपके पास फ्री टाइम तो आप योगा और मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी कैफीन जो होता है, कैफीन भी हमें सेवन कम करना चाहिए। कैफीन वाले उत्पादन होते हैं उसमें मेनली जो है वो हमारा चाय है, कॉफी है, कोल्ड ड्रिंक है, तो इनको हमें इनका सेवन कम करना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारा एसिड कम उसका उत्पादन कम होता है और दैनिक कार्य आराम होता है। और बाकी हमें जो है अगर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स और भी है, अगर हमारे पास ज्यादा एसिड है बन रहा है तो हमारा मोटापे में भी इसका रोल है। तो हमें मोटापे में भी अपना वेट कम करना चाहिए, वजन कम करना चाहिए। वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट प्लान ले सकते हैं और ज्यादा
फाइबर और सैलेड सलाद वगैरह खाते हैं, जिससे कि हमारा वजन संतुलित रहेगा। तो हमारे पास यही कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम एसिड को कम कर सकते हैं। और बाकी जो दवाएं दवाएं भी हमें लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने की हम सलाह देते हैं, जिससे कि आगे ये दोबारा से ये परेशानी और तकलीफ ना शुरू हो। उसके लिए लंबे टाइम तक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए, दवाएँ खानी चाहिए, संतुलित भोजन लेना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी क्या रोक सकते हैं हम लोग? डाइजेशन अगर जैसे हमारा एसिड बनने से हमारा डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, हम मोटा अनाज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटा अनाज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि जौ है, बाजरा है, ये हम खाएँ, जिससे भी हमारे एसिडिटी कम होगी। बाकी फल भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, गुड सोर्स ऑफ फाइबर है, उससे बहुत न्यूट्रिशन भी मिलता है और उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें एसिड कम बनता है। तो हमें अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फलों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मौसम का जो भी कोई एक फल है वो हमें मौसम में खाना चाहिए। ज़्यादा खट्टे फलों से हमें बचना चाहिए। खट्टे फल, नींबू अचार, खटाई, ये सब हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि संतरा, ऑरेंज जो होता है ये हमें एसिड को ज़्यादा बढ़ाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमको मौसम का फल खाना चाहिए और ताज़ा फल खाएँ। दही भी बहुत अच्छा एक प्रमोट करते हैं एसिड में, आप दही खा सकते हैं। मील में पोर्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप सलाद, फ्रूट्स, दही ये खाएँ और दालें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। दालों में छिलके वाली दालों का इस्तेमाल करें, बिना छिलके दालें ना खाएँ, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। तो गुड फाइबर, क्योंकि हमें फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और स्पाइसी मिर्च मसाले तले और बहुत हैवी फूड नहीं खाना है, वो हमें अवॉइड करनी है। हमें टहलना है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पेट की किसी भी बीमारी के लिए टहलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रात बहुत देर से खाना ना खाएँ। स्मोकिंग भी बहुत बड़ा कारण है एसिड का, तो स्मोकिंग, अल्कोहल का भी सेवन कम करें या उसको बंद कर सकते हैं तो बेहतर है कि स्मोकिंग बंद कर दें। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये चीज़ें बंद कर दी जाएँ और मेडिटेशन, योगा किया जाए। बाकी हरी सब्जियाँ, फाइबर वाले फ्रूट्स हैं, वो खाए जाएँ। खट्टी चीज़ें, खटाई है, अचार, ये चीज़ें ना खाए जाएँ और देर में खाना ना खाएँ, जल्दी खाना खा लें और फिर खाना खा के टहलें। टहलना भी बहुत ज़रूरी है। बाकी दवाएँ डॉक्टर से ले लें, जो भी अच्छा डाइजेस्ट हो सकता है। ज़्यादा पानी वाली सब्जियाँ भी खाने से हमारा सेहत ठीक रहता है। तो लौकी है, तुरई है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ा दें, उसमें ज़्यादा पानी होता है और वो एसिड नहीं बनने देते। तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खाने का बहुत ध्यान रखा जाए, टहला जाए, स्मोकिंग, अल्कोहल बंद कर दिया जाए, दवाएँ टाइम से खाई जाएँ, डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। तो हम एसिड को सीआरडी जो हमारी डिज़ीज़ है या पेस्ट और रिफ्लक्स डिज़ीज़ है, तो उसमें हम ट्रीट करने में, प्रैक्टिकल से को ठीक करने में तो बहुत, मगर लंबे टाइम तक का इलाज होता है, डिसिप्लिन भी चाहिए होता है कि जो खाने, ठीक है।